वेलकम बैक सनराइज गुरुजी, आप सभी का दिल से स्वागत। पहला एपिसोड को इस तरह से प्यार देने के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है व्यूअर्स कि मैं चाणक्य एपिसोड स्टार्ट किया हूँ, चाणक्य नीति स्टार्ट किया हूँ, संपूर्ण चाणक्य नीति, और पहला एपिसोड आप लोग को मिल गया होगा। दूसरा एपिसोड की बारी है और पहला एपिसोड में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी थी। ये दूसरा एपिसोड उससे भी ज्यादा लर्निंग आप लोगों को देगा। ये दूसरा एपिसोड में टोटल हम लोगों के पास 20 श्लोक होने वाला है, यानी कि 20 उपदेश होने वाला है चाणक्य नीति का, जो कि हम लोग इन 20 उपदेश को अपने रियल लाइफ में यूज करके अपना लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं। ये पहला यूट्यूब चैनल रहा होगा जहां पर आपको सभी प्रकार के मोटिवेशन वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलेगा और आपको हर समय यानी कि 24 आवर्स 24 घंटा आपको मोटिवेट रखेगा। अगर आप एक पूरे अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो आप उस व्यक्तित्व से जुड़े जो व्यक्ति क्रांति की ओर बढ़ा है, जो व्यक्ति किसी को एक नया उद्देश्य देने के लिए आगे बढ़ रहा है, आप उसका साथ दे तभी विकास होगा, राइट। यानी कि मैं आजकल देख रहा हूँ कि आजकल व्यक्ति उन लोगों को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं जो जिनसे समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिनसे समाज में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो आपको ये निर्णय लेना है कि आप उस व्यक्ति को सपोर्ट करेंगे जो समाज में क्रांति लाना चाहता है, जो भारत के युवाओं में एक नया ऊर्जा उत्पन्न करना चाहता है। मैं मोटिवेशनल वीडियो को भास्कर सर फिर से आ चुका हूँ चाणक्य नीति का दूसरा एपिसोड लेकर के। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए, क्योंकि टाइम सबके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो जैसे कि हम लोगों ने पहला ही एपिसोड में देखा था कि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले हम लोगों को ऊपर वाला का एक बार जरूर नाम लेना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती, हमारे वाणी से कोई भी इस प्रकार का वचन प्रकट ना हो जिससे किसी व्यक्ति को, किसी इंसान को आहत पहुंचे। अगर कोई वाणी मुझसे अचूक में ही प्रकट हो जाए तो कृपया करके क्षमा करना, अपना पुत्र समझ करके। सोम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, हर हर महादेव। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट होने से पहले हम लोगों को इस चैप्टर का जो सबसे पावरफुल श्लोक होता है वो स्टार्टिंग में ही मिलता है। तो ये दूसरा चैप्टर का जो सबसे पावरफुल श्लोक है हम लोगों को स्टार्टिंग में मिल रहा है कि क्या बोला है कि मनसा चिंतितम कार्यः, मनसा चिंतितम कार्यः। इसका मतलब क्या होता है? अर्थात मन से सोचे हुए कार्य को वाणी द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिए। कितनी बड़ी बात है। यानी कि अगर आप कोई काम सोचे हैं, अगर आप कोई प्लान किए हैं आगे का, उसको अपने जुबान से, अपने वाणी से किसी के सामने प्रकट मत करो। यानी कि अपना प्लानिंग को गुप्त रखो। कहने का मतलब है जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आपका नेक्स्ट स्टेप है, जो भी आपका नेक्स्ट प्लानिंग है, उसको गुप्त रखो। अपने वाणी से बहुसंख्यक में इस प्लान को उजागर ना करो, क्योंकि पग पग में भेदी बैठे हुए हैं आपका प्लान को खत्म करने के लिए। इसलिए मन से सोचे हुए कार्य को वाणी द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिए, परंतु मन पूर्वक भली प्रकार सोचते हुए उसकी रक्षा करनी चाहिए और स्वयं चुप रहते हुए उस सोची हुई बात को कार्य रूप में बदलना चाहिए। यानी कि आपको रिएक्शन नहीं लेना है, बल्कि आपको एक्शन करके दिखाना है। मतलब आप जो सोचे हैं वो बता करके लोगों को प्रसन्न नहीं करना है, बल्कि उस कार्य को पूरा करके लोगों के सामने प्रेजेंट करना है, राइट। तो ये अध्याय को स्टार्ट करने से पहले ये इस अध्याय का सबसे पावरफुल श्लोक था कि आप कोई भी काम सोचते हैं उसको लोगों के सामने उजागर मत करो, बल्कि उसको करो और लोगों के सामने उसको प्रेजेंट करो, राइट। ओके, इस अध्याय में टोटल 20 श्लोक। पहला श्लोक हम लोग लेते हैं। क्या बोल रहा है कि अनिरितम सहस्रम माया मूर्खतवम मितुलवधा अश्चौतम निर्दयतम स्त्रीणाम दोषः सौभाजवः। यानी कि बोल रहा है कि झूठ बोलना, बिना सोचे समझे किसी कार्य को शुरू कर देना, दुस्साहस करना। दुस्साहस मतलब कि बहुत ज्यादा किसी पर अटूट मतलब टूट पड़ना, छल कपट करना यानी कि किसी से धोखाधड़ी करना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना यानी कि मूर्ख जैसा काम करना, लोभ करना यानी कि लालच करना, अपवित्र रहना यानी कि अपवित्र रहते हैं हम लोग, अपवित्र मन रहता है। अपवित्र कैसे होते हैं एक इंसान? यानी कि एक इंसान के अंदर अपवित्रता तब आते हैं जब उसका मन विचलित रहता है, जब उसका वाणी किसी को चुभने लगता है, राइट। उसके बाद क्या बोला है कि निर्दयता, यानी कि बोल रहा है निर्दयता, यानी कि स्त्रियों में ये दोष पाए जाते हैं। ये जितने भी अब हमने गुण बोले कि झूठ बोलने का गुण स्त्रियों में पाए जाते हैं, और इसीलिए महाभारत में जैसे कि पांडवों के जो माता जी हैं उन्होंने झूठ बोले थे कि कर्ण मेरे पुत्र नहीं है। मरने के बाद इनकी कर्ण को मार देने के बाद तब वो लास्ट में बोलते हैं कि वो भी तुम्हारा ही भाई था, वो मेरा प्रथम पुत्र था। तब पांडवों ने मिलकर के उसे श्राप दिया था
स्त्रियों के पेट पे कोई भी बात नहीं पचेंगे। इसलिए स्त्रियां जो है आजकल अपने अंदर कोई भी गुप्त रहस्य को छुपा के नहीं रख सकता है, किसी भी बात को छुपा के नहीं रख पाता है, ज्यादा टाइम तक वो प्रकट कर ही देता है। ये श्राप लगा था, राइट, ये मतलब महाभारत के अनुसार से ये है, ठीक है। क्या बोला है कि झूठ बोलना स्त्रियों में ये परम गुण है ना, स्त्रियों में ये दोष पढ़ाए पाए जाते हैं, वे समान बात पर भी झूठ बोल सकती है, इसलिए स्त्रियों पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति का विचार न करके अधिक साहस दिखाती है, और स्त्रियां अपनी शक्ति का मतलब पूर्ण रूप से विचार ना करके कि मेरे अंदर सामने वाला व्यक्ति से लड़ने का क्षमता है कि नहीं, मैं उससे लड़ पाऊंगी कि नहीं, बिना एक ये मतलब वो मतलब उत्तेज, यानी कि जितना उसके अंदर है नहीं उतना उससे ज्यादा साहस से वो क्या करता है, सामने वालों को हराने का प्रयास करता है, राइट। यानी कि वो साहसी होते हैं जो स्त्रियां होते हैं। छल कपट पूर्ण कार्य करती है, यानी कि छल कपट कोई भी काम करती है तो छल कपट उसके अंदर गुण होते हैं स्त्रियों में। मूर्खता स्त्रियों में होते हैं, अधिक लोभ यानी कि अधिक लालच स्त्रियों में होते हैं, अपवित्रता तथा निर्दयी होना ये भी स्त्रियों के अंदर गुण होते हैं। ये ऐसी बातें हैं जो पढ़ाई स्त्रियों के स्वभाव में होती है, ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष है, अर्थात अधिकांश स्त्रियों में ये होते हैं। अब तो स्त्रियां शिक्षित होती जा रही है, राइट, समय बदल रहा है, लेकिन आज की अधिकांश अशिक्षित स्त्रियां इस दोषों से मुक्त नहीं पा सकी है। यानी कि अभी का टाइम में जो है जितने भी गुण बताए गए हैं ये गुण उन स्त्रियों में पाए जाते हैं जो कि अशिक्षित हैं, जिसे ज्ञान का बोध नहीं है, उन स्त्रियों में पाए जाते हैं। अभी भी समाज में इस प्रकार के बहुत सारे स्त्रियां हैं जो कि अशिक्षित हैं, इनकी शिक्षा से वंचित है और उसके अंदर ये सभी गुण पाए जाते हैं, लेकिन जो शिक्षित है उसके अंदर ये सभी गुण नहीं पाए जाते क्योंकि वो सभी बातों को समझते हैं, राइट। तो ये पहला श्लोक का मतलब था कि स्त्रियों में किस तरह का गुण पाए जाते हैं। पहला श्लोक बता रहा है कि स्त्रियों में क्या गुण पाए जाते हैं और किस प्रकार की स्त्रियों में पाए जाते हैं। शिक्षित स्त्रियों में नहीं पाए जाते, अशिक्षित स्त्रियों में पाए जाते हैं ये गुण, राइट। दूसरा श्लोक की अगर हम डीर बढ़ेंगे तो यहाँ क्या बोल रहा है कि भोजे भोजन शक्तिश्च रति शक्तिश्च वर्णागना विभयो दान शक्तिश्च नालपस तपस्या फलम, यानी कि बोल रहा है कि भोजन के लिए अच्छे पदार्थों का प्राप्त होना, उन्हें खाकर पचाने की शक्ति होना, सुंदर स्त्री का मिलना, जिनके उपभोग के लिए काम शक्ति होना, धन के साथ साथ दान देने की इच्छा होना, ये बातें मनुष्य को महान तप के कारण प्राप्त होती है। यानी कि ये सभी जितने भी चीजें अगर आपके लाइफ में ये सभी चीजें हैं, ये सभी चीजें प्राप्त हुए हैं तो आप पूर्ण जन्म में महान तप किए होंगे, तभी अभी आप इन सब चीज़ों का अच्छे से भोग कर पा रहे हैं। यानी कि भोजन के लिए आपके पास अगर अच्छे पदार्थ हैं, अच्छे सामग्री है, हर एक अच्छे भोजन कर रहे हैं और उन्हें खाकर पचाने का शक्ति, मतलब अगर आप स्वस्थ हैं, किसी भी प्रकार का बीमारी से नहीं जूझ रहे हैं, अगर आपके लाइफ पार्टनर सुंदर है मतलब देखने में अच्छी है, उसके बाद अच्छे उपभोग के लिए आपके अंदर काम वासना भी है, मतलब ऐसा नहीं कि जो स्त्रियाँ हैं उसके साथ अच्छे से आप भोग विलास नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप भोग विलास भी कर पा रहे हैं, अच्छे से उसको संतुष्ट कर पा रहे हैं और धन के साथ साथ आपके अंदर दान देने का भी गुण है, तो ये सभी अच्छाई आपके अंदर पूर्ण जन्म के तप के कारण आया है और ये महान व्यक्ति का निशानी होता है, राइट। यानी कि भोजन में अच्छी वस्तुओं की कामना सभी करते हैं, परंतु उनका प्राप्त होना और उन्हें पचाने की शक्ति होना भी आवश्यक है, राइट। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसकी पत्नी सुंदर हो, परंतु उसके उपभोग के लिए आपके अंदर काम शक्ति भी होना चाहिए। आप चाहते हैं कि मेरे जो स्त्री है वो सुंदर हो, लेकिन आपके अंदर उसके साथ संभोग करने का क्षमता भी होना चाहिए, उसको संतुष्ट करने का क्षमता भी होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसके पास धन हो, परंतु दान देने के भी आपके अंदर गुण होना चाहिए, आपके अंदर दानी का भी गुण होना चाहिए। नहीं तो फिर धन का आप दुरुपयोग, मतलब अगर आप धन का अगर सदुपयोग ना करें, दुरुपयोग करें तो फिर आप पाप का भागी बन सकते हैं डियर। इसलिए धन के साथ साथ आपके अंदर दान देने का भी विशेष गुण होना चाहिए, राइट। तो ये दूसरा श्लोक हमको यही सिखाता है कि एक महान व्यक्ति का जीवन में जो चीजें प्राप्त होते हैं वो उसका पूर्ण जन्म का तप के कारण प्राप्त होते हैं, राइट। तीसरा श्लोक की ओर बढ़ते हैं। तीसरा श्लोक क्या बोलता है कि यस्य पुत्रो वशीभूतो भर्या छंदानुगामनी विभये यस्य संतुष्ट सत्य स्वर्ग इवेहे ही, यानी कि जिसका बेटा बस में रहता है, पत्नी पति की इच्छा के अनुरूप कार्य करती है और जो व्यक्ति धन के कारण पूरी तरह से संतुष्ट रहता है, उसके लिए पृथ्वी ही स्वर्ग के समान होता है। यानी कि अगर हम लोग चाहते हैं कि अपना जिंदगी को स्वर्ग बनाए, हम लोग चाहते हैं कि
मुझे स्वर्ग की प्राप्ति पृथ्वी में ही हो जाए, तो आपके अंदर ये होना चाहिए। अगर आपका बेटा आपके बस में है, आपका बेटा आपका हर कहा को मानते हैं, अगर आपका पत्नी आपकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जाता है, अब मनमानी नहीं करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं आपसे पूछ करके करते हैं, राइट। और जो व्यक्ति के मतलब जो व्यक्ति धन के मामले में पूरी तरह से संतुष्ट है, उतना उसके अंदर लालच भी नहीं है, तो उसके लिए पृथ्वी ही स्वर्ग बन जाते हैं, राइट। और ये गुण आपके अंदर अगर है तो आपको स्वर्ग ढूंढने की अलग से आवश्यकता नहीं है, राइट। यानी कि बेटा वश में होना चाहिए, पत्नी भी आपकी वश में होना चाहिए। कहने का मतलब है तीसरा श्लोक हमको स्पष्ट कर रहा है कि सभी आपके कंट्रोल में है, तो आपका स्वर्ग का निर्माण यहीं पर हो चुका है। इसको अगर हम डिफाइन करें अच्छे से, क्या बोला है कि प्रत्येक व्यक्ति संसार में सुखी रहना चाहते हैं, आप भी सुखी रहना चाहते हैं, हम भी सुखी रहना चाहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति संसार में सुखी रहना चाहता है, यही तो स्वर्ग है। स्वर्ग में भी सभी प्रकार के सुखों को भोगने की कल्पना की गई है। इस बारे में चाणक्य कहते हैं कि जिसका पुत्र बस में है, स्त्री जिसके इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करती है, यानी कि स्त्री उसके बस में है, जो अपने कमाए धन से संतुष्ट है, जिसे लालच लोभ नहीं है, अधिक चाहने की भी इच्छा नहीं है, ऐसे मनुष्य के लिए किसी अनेक स्वर्ग की कल्पना करना व्यर्थ है, वो स्वर्ग का ही भोग कर रहा है, राइट। यानी कि आप भी अगर ये अनुभव कर रहे हैं कि मेरा बेटा मेरे वश में है, मेरी स्त्री मेरे वश में है, तो आपको अलग से स्वर्ग ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप स्वर्ग प्राप्त कर चुके हैं, राइट। चाणक्य नीति के अनुसार से, चाणक्य नीति का दूसरा अध्याय का चौथा श्लोक क्या बोल रहा है? ते पुत्रा ये पितृभक्ता सह पिता यस्यु पोषक तन्मित्रम यशे विश्वास भार्या यत्र निर्वृत्ति। यानी कि बोल रहा है कि पुत्र उन्हीं ही कहा जा सकता है, यानी कि पुत्र उन्हीं ही कहा जा सकता है जो पिता के भक्त होते हैं। पिता भी वही होते हैं जो पुत्रों का पालन पोषण अच्छे से करते हैं। इस प्रकार मित्र भी वही है जिसका विश्वास किया जा सकता है, और भार्या इनकी पत्नी भी वही है जिससे सुख की प्राप्ति की जा सकती है। यानी कि पुत्र उसे ही कहे जो कि पिता के प्रति भावनाएं रखते हो, पिता का हर कहा को मानता हो, पिता के विरुद्ध ना चलता हो, और पिता भी वही होते हैं जो पिता का पालन पोषण अच्छे से कर पाता है। पालन पोषण से कहने का तात्पर्य है कि एक पुत्र को योग्य बनाने का कार्य कर रहा हो, यानी कि उसको शिक्षा अच्छा दे रहा हो, उसको अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा हो, उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहा हो, उसको योग्य बालक बना रहा हो, संस्कारी बच्चा बना रहा हो, तो वो पिता का कर्तव्य होता है, और पिता वही होता है असल में, राइट। और उसी प्रकार से मित्र भी वही होता है जिस पर विश्वास किया जा सके, और विश्वास करने पर वो विश्वासघाती ना निकले, राइट, यानी कि विश्वास पर अटल रहे। और पत्नी भी वही अच्छी होती है जिससे सुख की प्राप्ति होती है, जो पत्नी पति को सुख रख पाता है, खुशी दे पाता है, राइट। यानी कि चाणक्य का मानना है कि वही गृहस्थ सुखी है। यानी कि कौन सुखी है? चाणक्य नीति के अनुसार से कौन सुखी है? जिसका संतान बस में हो, जिसका आज्ञा का पालन करता हो। यदि संतान पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता हो तो घर में कलेश दुख ये पैदा होते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार पिता का भी कर्तव्य होता है कि वो अपनी संतान का पालन पोषण भली प्रकार से करे। जैसे अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लिया हो वो पिता फिर कायर होता है, उसे पुत्र से भी भक्ति की आशा नहीं रखनी चाहिए। यानी कि अगर आप अपने पुत्र के लिए अगर आप कुछ उचित कार्य किए हैं तो जाहिर सी बात है पुत्र भी आपके लिए, पुत्र का भी कर्तव्य बनता है कि वो भी आपके लिए कुछ उचित कार्य करे, राइट। यानी कि उसके बाद बोल रहा है इसी प्रकार मित्र के भी विषय में चाणक्य का मत है कि ऐसे मित्र को ही मित्र कहा जा सकता है जिस पर विश्वास किया जा सके, और विश्वास कभी वो ना तोड़े, राइट। ओके, ये चौथा श्लोक हम लोगों को बता रहा है कि जो गृहस्थ होते हैं वो कौन गृहस्थ है जो असल में सुखी रहता है। तो अगर आपका मित्र अगर विश्वासी है तो आप सुखी है, अगर आपका पुत्र आपके बस में है तो आप सुखी है, अगर आपका पत्नी अगर आपके बस में है, पत्नी से संतुष्टि आपको प्राप्त होता है, पत्नी से सुख प्राप्ति होता है, तो आप सुखी है, राइट। ओके, उसके बाद पांचवा श्लोक हम लोगों को क्या बोल रहा है? इस पांचवा श्लोक में डियर अगर आप देखेंगे ये क्या बोल रहा है कि परोक्षे कार्यहंत्रः प्रत्यक्ष प्रियवादिनीं वर्जयतादृश्य मित्र विषकुंभम पयोमुखम। यानी कि बोला कि जो पीठ पीछे कार्य को बिगाड़े और सामने होने पर मीठी मीठी बातें बनाए, ऐसे मित्र को उस घड़े के समान त्याग देना चाहिए जिसके मुंह पर तो दूध भरा होता है परंतु अंदर विष होता है। यानी कि
ये 5वां श्लोक स्पष्ट कर रहा है कि आपका सबसे बड़ा जानी मानी दुश्मन आपका मित्र ही हो सकता है। यानी कि ऐसा मित्र से हमेशा दूरी बनाए रखें जो कि पीठ पीछे तो आपका बुराई करता है लेकिन सामने मीठी मीठी बातें बोलता है। वो मित्र उस घड़े के समान है कि घड़े के ऊपर दूध है और अंदर बीज है, अगर आप उसको पिएंगे तो आप मर जाएंगे। मतलब ऐसा मित्र अगर आपकी जिंदगी में है तो आपका लाइफ तहस नहस हो जाएगा, आपका जिंदगी तबाह हो जाएगा, आपका जिंदगी में बहुत सारा कठिनाई उत्पन्न हो सकता है। इसलिए इस तरह का मित्र को त्यागने में एक पल भी देरी ना करें। ओके, 6वां श्लोक में अगर हम बात करें तो क्या बोल रहा है कि मत, और ये जितने भी श्लोक डीएन में बता रहा हूँ ना, इन सभी श्लोक्स को ना अपनी रियल लाइफ में ना अपनाओ, अपनी रियल जिंदगी में इसको अप्लाई करो। भाई इस तरह का मित्र को मत रखो जो पीठ पीछे आपका बुराई करता, उस समय त्याग दो, उसी समय, एक पल भर भी देरी मत करो उस मित्र को त्याग दो। राइट, ओके। अगर बात किया जाए 6वां नंबर श्लोक का, 6 नंबर श्लोक का अगर बात किया जाए तो क्या बोला है कि न विश्वसेत कुमित्रे च मित्रे चापि न विश्वसेत कदाचित कुपित मित्रम सर्वगुहम प्रकाशयते। इनकी बोल रहा है कि जो मित्र खोटा है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए और जो मित्र है उस पर भी अति विश्वास नहीं करना चाहिए। यानी कि बोल रहा है कि ऐसा दोस्त, ऐसा मित्र जो कि खोटा है, खोटा मतलब कभी कभार वो विश्वासघाती भी निकल जाता है, कभी कभार वो विश्वास करते लेकिन विश्वास फिर तोड़ देता है वो। राइट, उससे आशा रखते हैं फिर वो आशा पर नहीं उतर पाता है। यानी कि ऐसा मित्र जिसमें थोड़ा सा खोटे है, थोड़ा सा डाउटफुल मित्र। राइट, और अगर आपका कोई परम मित्र भी है उस पर भी अति विश्वास नहीं करना चाहिए। अति मतलब हद से ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, मित्र ही नहीं किसी भी व्यक्ति पर हद से ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। यहाँ तो आजकल माँ अपना सगा माँ अपना बेटा गाली होता है। राइट, है ना, तो आप मित्र पर कैसे विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वह मित्र कभी नाराज होकर आपकी सारी गुप्त बातें प्रकट कर दे। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी मित्र को अति प्रेमी मित्र मानते हैं और अगर किसी दिन गलती से उस मित्र से अगर कुछ देर हो जाता है, कुछ मतलब ऊंच नीच बातें हो जाता है, तो पता है वो मित्र क्या करता है, आपका जितना भी रहस्य होता है ना वो खोल देता है। अच्छा, यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य अगर इतना बड़ा सम्राट बना है तो उसका सम्राट बनने में योगदान उसका मित्रों का भी है। उसका सभी मित्रों ने अपना जान का आहुति दिया था चंद्रगुप्त के लिए। अगर मित्र होता है, अगर मित्र अगर सशक्त होता है, मित्र अगर विश्वासी होता है तो आपको राजा भी बना सकता है, आपको टॉप में भी लेके जा सकता है। लेकिन अगर मित्र अगर विश्वासघाती होता है तो आपको गिराने में भी टाइम नहीं लगाएगा। उसका वो मित्र आपका एक एक रहस्य को खोल देगा, जीवन का एक एक गुप्त रहस्य को खोल देगा, जिससे आपका जीवन एक पल में बर्बाद कर सकता है। इसलिए मित्र पर अति से ज्यादा विश्वास भी नहीं करना चाहिए, लेकिन मित्र होना चाहिए जिंदगी में। ऐसा मित्र बनाओ जो आपके लिए एक फोन करने पर वो आपका एकदम जी लोकेशन पर पहुंचता है, एक फोन करने पर आपका मदद के लिए उतर जाए। राइट, ठीक है। 7वां नंबर क्या बोल रहा है, 7वां नंबर किस चीज पर बात कर रहा है, 7वां नंबर अगर श्लोक को देखा जाए तो मनसा चिंतन कार्य वचानेव प्रकाशयते मनेत्र रचयद गूढ़ कार्य चापी नियोजयते। यानी कि बोल रहा है कि मन से सोचे हुए, यानी कि जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि मन से सोचे हुए कार्य को वाणी द्वारा प्रकट नहीं करनी चाहिए, परंतु मन पूर्वक भली प्रकार से उस पर हमेशा विचार करना चाहिए। हमेशा मन पर ये बात होना चाहिए कि मैं कुछ सोचा हूँ, मैं कुछ करने के लिए सोचा हूँ, मेरा कुछ लक्ष्य है, मेरा कुछ सपना है। मतलब मन से वह बात नहीं निकलना चाहिए, लेकिन वाणी से उसको प्रकट नहीं करना है आपको। राइट, यानी कि मन से उसकी रक्षा करनी चाहिए और उस कार्य को पूरा करने में तन मन लगा देना चाहिए गुप्त रूप से, और जब तक वो उस कार्य में आप सफल ना हो जाए तब तक आप किसी को नहीं बताएंगे। यानी कि आचार्य का कहना है यहाँ पर कि व्यक्ति को कभी किसी को अपने मन का भेद नहीं देना चाहिए। इनकी मन में चल रहे प्लानिंग कभी भी व्यक्तियों के बीच नहीं खोलना चाहिए। जो भी कार्य करना है उसे अपने मन में रखें और समय आने पर पूरा करें। कुछ लोग किए जाने वाले कार्य के बारे में गोत रहते हैं कि मैं तो ये करूंगा, वो करूंगा, मैं इतना तारीख को ये करूंगा, मेरा इतना सपना है, मैं ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, कुछ नहीं कर पाओगे, वो सपना ही रह जाएगा। और अगर नहीं पूरा हुआ ना गलती से वो सपना, जो जिसको तुम बताए थे ना कि मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ताना मारेगा, फिर तू ही सुनेगा वो। राइट, इसलिए अपने मन, अपने मस्तिष्क पटल पर अपना ड्रीम को रखो और रियल लाइफ में उतर के फील्ड में काम करो, उसको अचीव करो, लोगों को अपने आप दिख जाएगा कि क्रांतिकारी योद्धा है। राइट, 8वां नंबर श्लोक क्या बोल रहा है कि कष्टम च खलु मूर्खतम कष्टम च खलु यौवनम कष्टम तु कष्टरतम चेव प्रगगेहि
निवासनम, यानी कि बोल रहा है कि मूर्खता और जवानी निश्चिंत रूप से दुखदायक होती है। यानी कि मूर्खता और जवानी ये दोनों दुखदायक है। जवानी में आप जवानी को दुखदायक इसलिए बोला जाता है, निश्चित रूप से ये दुखदायक है। जवानी में आपको हर तरह का प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है, इसीलिए चाणक्य के अनुसार से जवानी एक दुखदायक है। और इंसान के जिंदगी में अगर दुख ना आए तो सुख की तलाश में निकलेगा ही नहीं। दुख है तभी आप सुख चाहते हो, दुख है तभी आप सुख की तलाश में निकलना चाहते हो, दुख है तभी आप सुख की प्राप्ति चाहते हो। अगर दुख ही ना रहे तो आपको सुख की जरूरत ही नहीं है ना, राइट। दूसरे के घर में निवास करना अर्थात किसी पर आश्रित होना, तो ये तो अत्यंत कष्टदायक होता है। यानी कि बोल रहा है कि मूर्ख होना कष्टदायक है, क्योंकि वो स्वयं को और अपनों को और दूसरों को एक समान हानि पहुंचाता है। यानी कि जो मूर्ख होते हैं ना, ये कष्टदायक इसलिए, वो खुद को तो नुकसान पहुंचाते, लेकिन वो अपने मूर्खता के कारण किसी ऐसा काम को अंजाम दे देते हैं या ऐसा काम को बिगाड़ देते हैं जो कि नहीं होना चाहिए था। यानी कि वो मूर्ख अपने आप को कष्ट पहुंचा रहा है, लेकिन स्वयं के अलावा वो औरों को भी कष्ट पहुंचा रहा है, दूसरे के समान को भी हानि पहुंचा रहा है, राइट। मूर्खता के समान यौवन भी दुखदायी इसलिए माना गया है, जवानी को दुखदायी इसलिए माना गया है क्योंकि उसमें व्यक्ति काम में फंस जाता है, क्रोध में फंस जाता है, टेंशन उसमें आ जाते हैं जवानी में ही, फ्रस्ट्रेस आ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सारे काम करना होता है, फैमिली देखना होता है, फैमिली प्रेशर होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। आवेग में उत्तेजित होकर के कोई भी मूर्खतापूर्वक कार्य कर जाते हैं। जवानी ऐसा है, जवानी में कभी भी जवानी का खून उबलता है, जवानी में आप कुछ भी कर सकते हैं और जवानी का खून जो है उबलता है, क्योंकि जवानी में ही आप आवेग में आके कुछ भी कर सकते हैं। अगर जवानी को आप अगर सही दिशा दे रहे हैं तो जिंदगी बदल सकता है, अगर जवानी को गलत दिशा दे रहे हैं तो जिंदगी खत्म हो सकता है, तहस नहस तबाह हो सकता है। इसलिए जवानी में संभल जाओ, राइट। उसके बाद क्या बोल रहा है कि चाणक्य कहते हैं कि ये बातें तो कष्टदायक है ही, परंतु इससे भी अधिक कष्टदायक दूसरे के घर में रहना, क्योंकि दूसरे के घर में रहने से व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। ये सही बात है, जिससे व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता है। अरे अगर आप दूसरे के घर में रहते हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य एक नापिक के हाथों बिक चुका था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था, लेकिन वो दूसरे के पास जब बिक चुका था तो जिसके पास वो बिका था उसका पूरा लाइफ का जो रस्सी है वो किसके पास था, नापिक के पास था। वो जो बोलता था चंद्रगुप्त मौर्य को वो करता था, क्योंकि उसका जिंदगी तो है, लेकिन वो जिंदगी दूसरे के हाथों बिक चुका है, जिंदगी दूसरे का हो चुका है। अगर आप भी किसी के अंडर में काम कर रहे हैं या किसी के यहाँ रह रहे हैं तो आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि आपको कुछ भी करने से पहले आपको परमिशन लेना होगा उससे, है ना। तो आप अपना व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से विकास नहीं कर सकते, इसलिए हमेशा कुछ अपने लिए करो। दूसरे के लिए तो हर कोई करता है, अपने लिए कुछ करो, अपने लिए कुछ तैयार करो, अपने आप एक योद्धा बनो। और ये तभी हो सकता है जब आपके अंदर ज्ञान का समुद्र लहरेगा, तभी हो सकता है, राइट। और ज्ञान का समुद्र लहराने के लिए एकमात्र चैनल सनराइज गुरुजी, इसको अगर आप सब्सक्राइब करके रखते हैं, एक से एक बुक आपको मिलेगा। ये तो पहला बुक है, अभी बहुत सारे बुक है, राइट। तो बने रहना चैनल पर। उसके बाद अगर हम लोग बात किया जाए 9वां नंबर श्लोक की, अभी मैंने 8वां नंबर श्लोक पर बात किया, आप 9वां नंबर श्लोक क्या बोला है कि सेले ना माणिक्य मोक्ति ना गजे गजे साधवो ना ही सर्वत्र चंदन ना बने बने। इनकी बोला कि सभी पहाड़ों में रत्न और मणियां नहीं होती, ना ही प्रत्येक हाथी के मस्तक पर गजमुक्ता नामक मणि होती है, प्रत्येक वन में चंदन भी उत्पन्न नहीं होता, इसी प्रकार सज्जन पुरुष सब स्थान पर नहीं मिलते। ये खतरनाक है। इनकी बोल रहा है कि जिस प्रकार से सभी पहाड़ों में रत्न नहीं मिलता है, हीरा मोती नहीं मिलता है, सभी हाथियों के मस्तक में गजमुक्ता नामक मणि नहीं मिलता है, उसी प्रकार से सभी वन में चंदन नहीं मिल सकता है, उसी प्रकार से हर जगह आपको महान पुरुष नहीं मिल सकता है। यानी कि लाखों में एक महान पुरुष होता है, और आप अगर उस महान पुरुष को ढूंढ करके अगर आप उसका साथ चलना सीख गए, उसका हाथ पकड़ लिए, उसके उद्देश्य पर चलना सीख गए, तो आप भी एक महान व्यक्ति बन सकते हैं, आप भी अपना महान व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। तो शर्त यह है कि आपको वो ढूंढना पड़ेगा, राइट। यानी कि कहने का मतलब है अभी सोशल मीडिया का दौर में आप उन लोगों को फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों को देख रहे हैं जिसका कोई उद्देश्य नहीं, कोई ड्रीम नहीं, कोई सपना नहीं, समाज में कोई क्रांति लाना नहीं चाहता, समाज को बदलना नहीं चाहता, आप उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो समाज में क्रांति लाना चाहता है, समाज के युवाओं को बदलना चाहता है, नया दिशा देना चाहते हैं, आप उसे सपोर्ट नहीं कर रहे। ये बहुत मतलब दुखदायक और कष्ट पीड़ादायक ये बात है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप
जरूर से जरूर उनको फॉलो करेंगे जो समाज में निश्चित रूप से क्रांति लाना चाहता है। ठीक है, तो सज्जन पुरुष हर जगह नहीं मिलते हैं, राइट। उसके बाद अगर 10वां नंबर श्लोक का बात किया जाए तो क्या बोल रहा है कि पुत्राश्चे विविधे शिलेनियोज्या सततम बुद्धे नीतिज्ञा शील संपन्ना भवंती कुल पूज्यतः, यानी कि बोल रहा है कि बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वो अपने पुत्र और पुत्रियों को अनेक प्रकार के अच्छे गुणों से युक्त करें, उन्हें अच्छे कार्यों में लगाएं, क्योंकि नीति जानने वाले और अच्छे गुणों से युक्त सज्जन स्वभाव वाले व्यक्ति ही कुल में पूजनीय होता है। कहने का मतलब है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है या एक बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए, अगर उसके पुत्र है या पुत्री है तो उसको इस तरह से संस्कार दें कि उसके अंदर एक नया व्यक्तित्व का निर्माण हो। जब वो किसी के सामने अपना आवाज को रखे, बोले, विचार रखे, तो उसका विचारों से पता चल जाए कि ये संस्कारी घर में पैदा हुई है, इससे संस्कार अच्छा मिला है। क्यों? क्योंकि वैसे व्यक्ति ही अपने कुल में, अपने खानदान में ऊंचे स्तर में गिने जाते हैं और पूजनीय होते हैं। अगर आप भी अपने पूरे खानदान में ऊंचे स्तर पर गिने जाना चाहते हैं तो आपको एक संस्कारी बालक बनना होगा, संस्कारी बालिका बनना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरे पूरे खानदान में मैं अभी एक अच्छे पोजीशन में हूँ, हर कोई मुझे जानते हैं, राइट। क्यों?